नाजरीन आदाब, मैं ख़ान रिजवान, मेरे साथ हैं ग़ुलाम नबी कुमार साहब। GNK उर्दू में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप हर रोज़ हमारी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि हम हर रोज़ एक नए मेहमान को आपके रूबरू कराते हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा अदीब जो आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसे हम ढूंढ कर तलाश कर हम उनसे मिलते हैं और कीमती गुफ्तगू आपको हम सुनवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे। नाजरीन, आज मुंबई से तशरीफ़ लाई सैयदा अतहर तबस्सुम मंजूर नाडकर साहिबा। आज कलमकार की मुलाकात में सैयदा अतहर मंजूर तबस्सुम नाडकर साहिबा से हम गुफ्तगू करेंगे। सैयदा साहब, ये बताइए, ये नाडकर क्या है? नाडकर ये मेरे शौहर का सरनेम है। मतलब मेरे शौहर जो है कोकन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोकन में सरनेम इसी तरह के होते हैं। तो ये जो नाडकर है मेरे शौहर का जैसा सरनेम कहा जाता है, जैसे ख़ान होते हैं, सैयद होते हैं, शेख होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये नाडकर है। वैसे आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ जो है, मेरे वालिद जो हैं मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, कर्नाटका से। और मैं एक बावकार आला घराने से, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा पूरा नाम सैयदा अतहर तबस्सुम है और मेरे वालिद का नाम है सैयद इकबाल अहमद। अच्छा, आप अपने तालीमी कैरियर के बारे में, तालीमी जो सिलसिला है आपका, उस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, मेरा तालीमी सिलसिला इस तरह है, 10वीं के बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद घर परिवार में ऐसे मसरूफ़ हो गई कि मुझे किसी चीज़ का या कहीं देखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने 15 साल के बाद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। जब मेरा बेटा जो है वो 12th में था। क्या किया आपने? मैंने BA किया है। तब मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और उस वक्त मैं घर में बच्चों को ट्यूशन्स दिया करती थी। उस वक्त 40 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे। इस तरह से मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। फिर अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ, ये वो सब उसमें मसरूफ़ रही यहाँ तक। नाज़रीन, तालीम इंसान की ज़िंदगी का कीमती और अहम सरमाया हुआ करती है। तालीम हासिल करने वाला किन मराहिल से गुज़रता है, कितनी परेशानियां दरपेश होती हैं, अभी आपने सैयदा साहिबा से समाअत किया, आपने सुना। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो तालीमी कैरियर है, आपने जिन मशक्क़तों मसाइल से गुज़र करके आपने अपना तालीमी कैरियर जारी रखा, शादी हो गई, फिर आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की, लेकिन लिखने पढ़ने और छपने का जो इंस्पिरेशन मिला, ये जो जज्बा आपको मिला, कहाँ से मिला? लिखने पढ़ने का शौक़ तो बचपन ही से था, क्योंकि मेरे जो वालिद थे तो उनको लिखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने क्योंकि वो एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जिद्दा में भी वहाँ पर वो जॉब कर चुके हैं प्रोफेसर की हैसियत से। तो उनका काफ़ी शौक़ था कि मेरे बच्चे भी कुछ लिखें पढ़ें। उन्होंने बच्चों के लिए एक साइंस पर किताब लिखी थी मेरे वालिद ने, और मुझे भी शौक़ बचपन से था। हमारे घर में काफ़ी सारे रिसाले आते थे, क्योंकि उस वक्त टीवी मोबाइल का कोई ज़माना नहीं था। लिखने पढ़ने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था, तो हमको पढ़ने का बहुत शौक़ था और पढ़ पढ़ के लिखने का शौक़ पैदा हुआ। मैं 10th क्लास में थी और मैंने 3 अफ़साने लिखे थे। अब उनके नाम तो मुझे याद नहीं और कभी शाये भी नहीं हुए, बस लिखे और रख दिए। कोई वसाइल भी नहीं थे उनको छपवाने के लिए। उसके बाद तो शादी हो गई। शादी के बाद लिखना पढ़ना तो शुरू था, नॉवेल्स वगैरह रातों को जब वक्त मिलता था मैं पढ़ती थी, लेकिन लिखने का जो सफ़र मेरा है 2016 से शुरू। नाजरीन, सैयदा तबस्सुम साहिबा को लिखने का जो शौक़ पैदा हुआ, वो उन रसाइल से हुआ जो इस वक्त मादूम हैं, यानी वो रसाइल बंद हो चुके हैं। उन रसाइल ने हमारे घरों में जो इल्म की शमा रोशन की, आज वो तकरीबन वो रोशनी मान पड़ चुकी है, बुझती जा रही है। सन 2016 से इन्होंने लिखने पढ़ने का काम सिलसिला इनका चला और
یہ باضابطہ چھپتے بھی ہیں، ان کے اصلاحی اور ادبی مضامین شائع ہوتے ہیں اور ان کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ ابھی میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ میں ادبی اور اصلاحی مضامین پر لکھتی ہوں، زیادہ تر بچوں پہ، عورتوں پہ۔ میرا پہلا مجموعہ جو ہے وہ ادبی اصلاحی سماجی مضامین کا مجموعہ ہے، تو آپ اگر اس کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرح کا ایک مضمون ملے گا، جیسے ماں کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، دعا ہے، دل ہے، بچوں پہ ہے، عورت پہ ہے، مرد پہ ہے۔ تو میں نے اس کتاب میں ہر موضوع کو لیا ہے۔ اور دوسری جو کتاب، میں تبسم صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود ایک ماں ہیں، خاتون ہیں، ماں ہیں، گھر کو دیکھتی ہیں، ایک پوری دنیا ہے، گھر کی دنیا۔ ہم گھر کو یوں ہی ہلکے میں لیتے ہیں، جی گھر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں ہم شب و روز گزارتے ہیں، اس دنیا سے بہت مشکل اور کٹھن دنیا یہ گھر کی دنیا ہے۔ اس کے باوجود میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کٹھن اور مشکل دنیا میں رہتے ہوئے آپ لکھنے پڑھنے کا جو کام ہے، جو سلسلہ، وہ کیسے جاری رہتا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بچے بڑے ہیں اور سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو مجھے ابھی وقت ایسے ملتا ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے بچے، تو وہ جب اسکول چلے جاتے ہیں اس وقت میں لکھتی ہوں۔ اور میرے بچوں کا، میری بہوؤں کا، میرے شوہر کا، سب کا مجھے بہت سپورٹ ہے، الحمدللہ وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں لکھ پاتی ہوں۔ اور جتنا وقت مجھے ملتا ہے اس میں بچوں کو دیکھ کر، ان کے کام دیکھ کر، اپنی گھر کی پریشانیاں، کچھ مشکلیں، سب کچھ آتا ہے گھر میں، تو وہ سب دیکھ کر، اس کو نپٹا کر جتنا وقت میرے پاس بچتا ہے وہ میں علم و ادب کے لیے خرچ کرتی ہوں۔ میرا سپنا ہے کہ میرے پاس ابھی جو بھی وقت ہے، جتنا بھی وقت بچا ہے، میں اپنی قوم کے لیے صرف کروں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اہم بات ہے کہ عورت کو مرد کا اور مرد کا عورت کو اگر سہارا مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے، ایک قلمکار کو آگے بڑھنے سے روک سکے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس خاتون قلمکار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ ایسی کوئی خاص خاتون ہے نہیں، میں سب کو پڑھتی ہوں، بہت سارے ناولس وغیرہ پڑھے، بہت سارے رسالے پڑھے، اور خاتون اگر کہے تو میں کسی کو نہیں کہوں گی، میں اپنے والد کو کہوں گی۔ میرے والد جو تھے وہ بہت اچھا لکھتے تھے، بہت اچھی ان کی اردو تھی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میرے لیے جو صحیح راستہ جو انہوں نے دکھایا ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر میں چل رہی ہوں، اور انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی جلائی ہوئی شمع کو وہ بجھنے نہ دیں، اس کو دور تک لے جائیں اور دیر تک اس شمع کو روشن رکھیں۔ خواتین کے جو مسائل ہیں، جی، علم کی دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے جو مسائل ہیں اور گھریلو جو مسائل ہیں، ان سب کے باوجود خاتون لکھتی پڑھتی ہیں، تو آخر آپ کو خاتون کے مسائل میں کسی مسائل نے آپ کو پریشان نہیں کیا اب تک؟ بالکل بھی نہیں، کسی مسائل نے مجھے پریشان نہیں کیا، کیونکہ میرے شوہر بالکل کھلے دماغ کے ہیں، کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ آپ ایک حد میں رہ کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لکھنے کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں، چھپنے کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں ایک بار کبھی جیسے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو میں اپنی پوسٹ نہ ڈالوں، کہیں میں باہر مصروف رہوں، کہیں پروگرامز میں رہوں، تو وہ خود اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اتنا مجھے سپورٹ ہوتا ہے اپنے شوہر کا، اور شاید ہر عورت کے لیے ہونا بھی چاہیے کہ وہ کوئی کام کرتی ہے، کوئی لکھتی ہے، تو اپنے گھر سے اس عورت کو سپورٹ ملنا چاہیے، اور شاید ملتا بھی ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ عورت لکھتی نہیں ہے یا عورت کو سپورٹ نہیں ملتا ہے، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے جاتے ہیں اور کس راستے جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح راستے جا رہے ہو تو آپ کو صحیح سپورٹ ضرور ملے گا۔ ناظرین، یہ بڑی بات ہے کہ اگر عورت کو شوہر کا سپورٹ ہو، اور شوہر اس حد تک سپورٹ کرے کہ اگر اس کی بیوی اگر اپنی ویڈیو کو
अपनी चीज़ों को अपलोड नहीं कर रही है और शौहर आगे चढ़ के अपलोड कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। हम दुआ करते हैं कि हमारी और भी जो लिखने पढ़ने वाली जो ख़वातीन हैं जो लिख पढ़ रही हैं उनको भी ऐसे ही शौहर उनके मुक़द्दर। नाज़रीन, तबस्सुम साहिबा से अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप फ़िक्शन लिखती हैं, इस्लाही मज़ामीन लिखती हैं, क्या आप शायरी भी करती हैं? जी नहीं, शायरी तो नहीं करती, पर अभी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे मुशायरे के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप भी कुछ पढ़ो, आप भी कुछ पढ़ो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ख़ुद कुछ लिखूँ। और मेरी दोस्त हैं, जैसे मेरी चश्मा फारूकी हैं और तलत सरोहा हैं, बहुत अच्छी दोस्त, क्या बहनें कहेंगे आप, बहनें हैं मेरी। तो उनसे मैं शायरी थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ ताकि मैं सिर्फ मुशायरों में कुछ थोड़ा सा अपना कलाम पेश कर सकूँ। ऐसा नाज़रीन कम ही होता है कि जो मुसन्निफ़, मुहक़्क़िक़ और नक्काद लिख रहा हो और उसी कदर वो छप भी रहा हो, लेकिन तबस्सुम साहिबा जितना लिखती हैं ईमानदारी के साथ छपती भी हैं। और हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा रसाला हो, माहनामा हो, जिसमें आपकी तहरीरें न छपी हों। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से रसायल हैं जिनमें आप ज़्यादा छपती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अखबारात की अगर बात कहें तो अखबारात में मैं हिंदुस्तान के तकरीबन सभी अखबारात में छपती हूँ। और अगर रसाइल की बात कहें तो खातून मशरिक़ में मैं बाकायदा छपती हूँ। एक सलाहकार मज़मून है, सदाए शिबली है, और भोपाल का कोई रिसाला है, कई ऐसे रिसाले हैं, बेबाक है एक, उसमें भी मेरे आते हैं। और बहुत सारे रिसाले हैं, मुझे जब फ़ोन आते हैं तो पता चलता है। मेरे पास ऐसे ख़ास कोई रिसाला आता नहीं है, बस फ़ोन आते हैं तो पता चलता है। मैं तबस्सुम साहिबा को मुबारकबाद देना चाहूँगा इसलिए कि कम मुद्दत में इन्होंने जो शोहरत हासिल की है, अदब की दुनिया में जो मकाम बनाया है, और इस्लाही मज़ामीन के तहत जो ख़वातीन, बिलख़ुसूस ख़वातीन के दिलों में जो इनके लिए मोहब्बत है, वो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बड़ी बात। तबस्सुम साहिबा, ये बताइए आपकी अब तक कितनी किताबें आ चुकी हैं? अब तक मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है गुलिस्तान तबस्सुम, जो अदबी, इस्लाही, समाजी मज़ामीन का मजमुआ है, जिसको मैंने अपने वालिद के नाम से, मरहूम मेरे वालिद हमारे नहीं नाज़रीन हैं। को सरवरक़ भी दिखा दीजिए। जी शायद ये है आप। जी, ये है। नाज़रीन, ये है तबस्सुम साहिबा की ये पहली किताब जो गुलिस्तान तबस्सुम के नाम से है, और ये महाराष्ट्र से छपी है। ये अपने वालिद साहब के का को इंतसाब किया है इन्होंने, चूँकि इन्हें जो इंस्पिरेशन मिला, इन्होंने जो लिखना पढ़ना सीखा, वो जज्बा मिला, वो वालिद साहब मरहूम से मिला। वो हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम ही रसायल घर में मंगवाते थे, और तबस्सुम साहिबा उन किताबों को उलट पलट कर देखा करती थी। जब इन्हें शौक़ पैदा हुआ कि वालिद साहब बहुत ही मेहनत के साथ इन किताबों का मुताला करते हैं, तो हम भी देखें कि आखिर इन किताबों में क्या है। और किताबों की जिसे लत लग जाए फिर वो मुसन्निफ़ तो बन ही जाता है। तो उसी मुताले का नतीजा ये है कि ये इनकी पहली किताब है। इसमें इनके 147 सफ़ात हैं और तकरीबन 50 मज़ामीन हैं। 36 मज़ामीन इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, इसकी फहरिस्त ये है, आप इसको देखेंगे। और इस किताब के बैक में सलाम बिन रज़ाक़ साहब मारूफ फिक्शन राइटर हैं, बहुत ही मारूफ और मोतबर फिक्शन राइटर हैं। उन्होंने इस किताब के ताल्लुक़ से मोहतरमा तबस्सुम साहिबा के ताल्लुक़ से लिखा है मेहंदी लहू की। आप देख सकते हैं कि एक अफसानवी मजमुआ है ये। इसमें तकरीबन 18 छोटे छोटे अफसाने हैं, मज़ामीन हैं, और ये भी महाराष्ट्र से ये किताब छपी है। और ये इस किताब को इन्होंने अपने शौहर के नाम इसका इंतसाब किया है, मानवन किया है। तबस्सुम साहिबा, ये मेहंदी लहू की, इसमें मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि आखिर ये अफसानवी मजमुआ है, तो इसका कुछ बैकग्राउंड है क्या इस किताब का? जी बिल्कुल है। मेहंदी लहू की इस किताब में एक अफसाना है जो सच्चाई है, बिल्कुल खरी सच्चाई, एक कहानी, सच्ची कहानी है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही अफसाना सच्चा है, बल्कि इसमें ज़्यादातर अफसाने जो हैं वो सच्चे ही हैं। मेहंदी लहू की मेरी टेलर जो मेरे कपड़े सीती हैं, उनके बेटे के ऊपर ये कहानी है। उनका 14 साल का बेटा था, 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा था और उन्होंने ख़ुदकशी कर ली।
1 हफ्ते बाद उनके बेटी की शादी थी। जब मैं उनके घर पहुंची ताज़ियत के लिए कुछ 2 दिन के बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाजी मैं मेहंदी लगाऊंगी लेकिन अपने भाई के लहू की। अच्छा, इस नाम का ख्याल तकरीबन मतलब वहीं से आया? हाँ जी, बिल्कुल वहीं से और आया। उस पर एक कहानी भी आपने सच्ची हाँ, कहानी सच्ची कहानी लिखी, क्योंकि मैंने उस बच्ची से कहा था, बेटी आपके भाई तो चले गए लेकिन तुम्हारी भी ज़िंदगी का ये पहला काम है, तो आप अपने हाथों में मेहंदी लगाओ। तो बोले हाँ आंटी लगाऊंगी मैं इंशाल्लाह, और लेकिन अपने भाई के लहू की। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि अदब जो है समाज का आईना होता है। अदीब समाज में जिन चीज़ों को देखता है उससे सीखता है, उससे इंस्पायर होता है और फिर उन चीज़ों को मंजर आम पर अदब की दुनिया में उसको मुतारफ़ कराता है। मेरी मुलाकात तबस्सुम साहिबा से, हल्की सी मुलाकात जो बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, गालिबन जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले साल एक सेमिनार में हुई थी और मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद नहीं हैं। उस सफ़र के अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुशायरे के गर्ज से, अफसाना पढ़ने के गर्ज से या फिर और सेमिनारों में शिरकत के लिए जितने भी आपने असफ़ार किए हैं, कहाँ कहाँ आपने सफ़र किया अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंबई में तो हर प्रोग्राम में मैं शिरकत करती हूँ और महाराष्ट्र में भी कई जगह पर जाती हूँ। उसके अलावा मैं राजस्थान गई, उदयपुर, फिर दिल्ली तो मैं आती हूँ, हर प्रोग्राम में शामिल होती हूँ। उसके अलावा जम्मू गई। उसके अलावा मैं एक अदबी नशिस्त जो मैसूर में जब अब मैं गई थी पिछले माह, तो वहाँ पर भी मेरी एक अदबी नशिस्त हुई और उन्होंने मेरा तहनीती प्रोग्राम किया था, क्योंकि वो मेरा अपना शहर है, कर्नाटक मतलब मेरे वालिद का शहर मेरा अपना शहर है, तो वहाँ सारे जानने वाले मेरे अपने ही थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक नशिस्त की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर बुलाई जाती हूँ और मैं अदब के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। इस कम मुद्दत में जो आपने लिखा पढ़ा है, अदब की दुनिया में काफ़ी पजीराई आपकी हो रही है और कई एजाज़ से भी आपको नवाजा जा चुका है। कोई ख़ास ऐसा एजाज़ जो आपकी याददाश्त में हो, जो जिसके ताल्लुक़ से आप कुछ बताना चाहेंगी? कहाँ से एजाज़ मिले हैं? जी, ये मेरा सफ़र बहुत लिखने का मुख्तसर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी और मेरे लिए आसानियाँ भी पैदा की। मेरे ख्वाब में भी नहीं था कभी कि मैं इतना कुछ लिखूंगी या इतनी मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे या मेरे लिए तहनीती प्रोग्राम किए जाएंगे। इवन मैं एक बार दिल्ली ही आ रही थी ट्रेन से, तो मेरा सूरत स्टेशन पर स्वागत हुआ। वो मेरी ज़िंदगी का इतना खुशगवार लम्हा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। वो कौन लोग थे इस्तकबाल करने वाले? गुजरात मैसेज के एडिटर सैयद यूसुफ साहब थे। उन्होंने मेरा गुजरात स्टेशन पर जो स्वागत किया, जैसे ट्रेन रुकी राजधानी, मतलब वो कैमरा लेकर खड़े थे, मैं दरवाजे में ही थी और उन्होंने ऐसे फ़ोटो शूट किए थे। मैं मतलब वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत लम्हा था। और सेकंड, मुझे अवार्ड मिला अलीगढ़ में, वुमेन अचीवमेंट अवार्ड 2019 का, वो एक खूबसूरत लम्हा था। हिजरत ने कर दिया तकसीम, निगाह घर की तरफ है, कदम सफ़र की तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा तबस्सुम साहिबा कि लिखने पढ़ने के अलावा आपका और क्या मशगला है? लिखने पढ़ने के अलावा मैं अपने घर में ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, बच्चों में रहती हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाना करना, और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है। मैं बहुत मतलब बचपन से मेरा शौक़ है कि मैं कुछ गाऊँ, कुछ करूँ। एक बार ऐसा भी हुआ था, सारेगामा का ऑडिशन चल रहा था और मेरी बेटी को भी बहुत शौक़ है सिंगिंग का, तो मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी सारेगामा का ऑडिशन देने के लिए। तो मेरे शौहर मुझसे कह रहे थे कि आप भी ऑडिशन दे दो। अरे वाह! तो मैं बोली नहीं, अभी बच्चों का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है, आप कभी भी कर सकती हो। मैं उस एक नात का आपको वो करती हूँ जो बहुत मशहूर है। जी, बस गुनगुना। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए
बात। ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, मदीना लिख दे, ताजदारे हरम क्या बात। हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। नाजरीन, सैयदा तबस्सुम साहिबा से आपने इनकी ज़िंदगी के और अदबी जो सफ़र है अभी आपने सुना। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि एक अदीब समाज की इस्लाह के लिए काम भी कर रहा है और दुनिया को अपने ख्वाबों की दुनिया में सजाना चाहता है, संवारना चाहता है। जो उसका अपना ख्वाब है वो चाहता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जो इसी ख्वाब के मुताबिक हमारे ही ख्वाब की तरह वो भी ऐसे ही ख्वाब देखें। नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसे पसंद कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने अहम और कीमती मशवरों से हमें नवाजें। बेहद शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खान रिजवान और ग़ुलाम नबी कुमार को अल्लाह हाफिज़।